हेलो एवरीवन। आपको भी पता है प्रीलिम्स 2025 इज नॉट फार अवे। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो यही है कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स 2025 में। देखिए, ये एनालिसिस जब हम करेंगे वो एक तो कट ऑफ के बेसिस पे करेंगे कि कितनी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में जा रही है। दूसरा होगा कि हमारे पास डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। और तीसरा, जो यूपीएससी ने आंसर की 2024 की रिलीज की, उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। 2 क्वेश्चन के आंसर गलत भी हैं, मतलब इन टोटल 5 क्वेश्चंस आपके मिस्टेक में हैं। दैट इज 10 मार्क्स का आपको वैसे भी खतरा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये एनालाइज करेंगे कि हमें टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स 2025 में। ठीक है ना। इसके अंदर एक और इन्वॉल्वमेंट होगा। ये इन्वॉल्वमेंट क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आजू बाजू में बैठे हुए कैंडिडेट से आइडिया लोगे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और आप भी उतने ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मास इतना बड़ा होता है कि आप एक स्टूडेंट से नहीं जा सकते हो। दूसरा, अगर आपने सुना है आपके टीचर्स ने या किसी ने भी बोल दिया कि 85 टू 90 क्वेश्चन तो करने बाइंडिंग है, तो ऐसा मैथमेटिक्स रैंडम नहीं आ सकता। इस केस में कुछ कंडीशन है जिसके अंदर आपको 85 क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं। और इवन मैं ये बोलूंगा कि ये पैरामीटर इंडिविजुअल स्केल पे वेरी भी करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक और प्रूफ के साथ बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप कैसे डिसाइड करोगे कि नंबर कितना होना चाहिए जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो, 2024 प्रीलिम्स एग्जाम की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। 87.98 कट ऑफ गई किसकी, जनरल कैटेगरी में। वही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 85.92, ओबीसी में 87.82, 79.03। यहां से एक एस्टिमेट लेना शुरू करते हैं। 87 मार्क्स मतलब हम 98 है, तो हम इसको 88 मार्क्स ही मान के चलते हैं। 88 मार्क्स का मतलब है 44 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए मिनिमम, है ना। 44 क्वेश्चन करेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर आपने 44 ही अटेम्प्ट किए और वही करेक्ट हुए तब आपको ये मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपने ये करेक्ट किए और यही अटेम्प्ट किए तब आ रहे हैं, अदरवाइज तो नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमेशा 45 से तो बड़ा होना ही होना चाहिए। हमें एक मिनिमम पता लग गया। कुछ लोग कई बार सोचते हैं कि 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बात बन जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। आप भी देख रहे हो कि 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बात नहीं बनती है। आपको 88 मार्क्स का मतलब 44 क्वेश्चन तो सही चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। तो आपको एक रिजल्ट निकल के आया यहाँ से कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब मैं आपको 2023 पे लेके चलता हूँ कट ऑफ की। यहाँ 75 कट ऑफ आई। तो क्या सर 75 कट ऑफ आई तो अब तो 45 वाला पैरामीटर खत्म हो गया? क्योंकि आप मान लो इसको 76 मान लो मैक्सिमम। 76 अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो इवन इन दैट केस आप 38 अटेम्प्ट कर रहे हो, सही क्वेश्चंस इतने ही अटेम्प्ट किए तो बात बन जाएगी। लेकिन ये ओकेजनल है, ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। दिस इज समथिंग ओकेजनल। ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि एक और कट ऑफ देखो यहाँ भी 88.28। तो मैं बोलूंगा कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल प्रेडिक्टिंग दिस। आप भी एग्री करते हो? क्योंकि कहीं 88 कट ऑफ जा रही है, कहीं पे आपका 75 ही जा रही है, 76 जा रही है, कहीं पे आपका 89 जा रही है। मतलब डिफिकल्टी लेवल मैटर्स अलॉट। ठीक है, सबसे पहली चीज है डिफिकल्टी लेवल मैटर करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ये क्लासिफिकेशन किया है डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे। मान लो पेपर डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है, इस बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, सिर्फ इससे भी बात नहीं बनेगी। ये भी डिपेंड करता है कि जब आप अपनी आंसर अटेम्प्ट करते हो मॉक टेस्ट, तो आपका एक्यूरेसी लेवल कितना होता है। किसी स्टूडेंट का 80% रहेगा, किसी का 75% एक्यूरेसी रहता है, किसी का 70% ही एक्यूरेसी रहता है। तो मैं इन बिटवीन मांग लेता हूं कि 75% एक्यूरेसी हम कंसिडर करके चलते हैं। आपको कैलकुलेशन में बता दूंगा तरीका। तो अगर आपकी 80% एक्यूरेसी है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट भी कर लोगे। मैंने कंसिडर किया पहला केस कि पेपर डिफिकल्ट है और हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी लेवल 75% है। मैंने क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किए हैं 50। अगर डिफिकल्ट पेपर है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मुझे मार्क्स मिले राइट करने के 76 मार्क्स। क्योंकि 75% आप इसका कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 76 मार्क्स मिल रहे हैं। और 8 मार्क्स आपके नेगेटिव में कट रहे हैं।
इसका मतलब आपको कितने नंबर मिले? 68, जो कि कट ऑफ कभी नहीं जाती। 68 इतनी लो कट ऑफ नहीं जाती। आपने देखा डिफिकल्टी लेवल अगर हाई है तो भी 75 से 76 कट ऑफ जा रही है। तो ये नंबर सेफ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जब हमने पहले कंक्लूड किया था कि 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अब आप देख रहे हो किसी भी लेवल पे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज नॉट गुड। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी। अब क्या होगा? चलो पेपर डिफिकल्ट है, मैंने क्वेश्चन बढ़ाए 60 कर दिए। अगर मैंने 60 क्वेश्चन किए और इसका 75% एक्यूरेसी मेरे पास में निकल के आ रहा है, उसका मतलब है मेरे को मार्क्स मिले कितने? 90। ठीक है, 90 मार्क्स मुझे आ गए हैं। 45 क्वेश्चन मेरे सही है, 15 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए, जिसके मेरे 10 मार्क्स कट गए और अब मेरे पास 80 आता है। अगर डिफिकल्ट पेपर है और मुझे मार्क्स 80 आ रहे हैं, तो हम यस कहेंगे कि पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट के टाइम पे कट ऑफ 76 तक चली गई। बट व्हाट अबाउट मॉडरेट पेपर हुआ तो आपको 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मिनिमम करने पड़ेंगे। 70 का 75% एक्यूरेसी अगर आप लोगे तो आपको मार्क्स मिले लगभग 106, क्योंकि 53 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। उसके 11 नेगेटिव मार्किंग लगाएंगे तो 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और ये एक सेफ स्कोर है। ठीक है, जब मॉडरेट पेपर है, क्योंकि 88 के आसपास कट ऑफ जा रही है उसमें, तो आप 90 के प्लस मान के चलो कि आपको मार्क्स लाने चाहिए। और अगर पेपर इजी है तो आपको 80 क्वेश्चन अब इस केस में आएंगे, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन का 75% निकालोगे तो आपके पास 120 आएगा। 13 आपने नेगेटिव हटा दिया तो 107। ये कट ऑफ जो है ये भी एक सेफर साइड है। मोर देन 100, अगर इजी पेपर है तो मोर देन 100 आपकी कट ऑफ है। एक जमाना हुआ करता था जब कट ऑफ आपकी 106, 7, 5 इसके आसपास जाया करती थी, तब इजी पेपर की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर मेरा तो 75% एक्यूरेसी लेवल है ही नहीं, व्हाट शुड आई डू? तो आपका कितना है? 70% एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट को डिक्रीज कर सकते हो, और अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल बेकार है तो उस केस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े सोच समझ के बढ़ाने पड़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पे 75% एक्यूरेसी ले ली, डिफिकल्ट में भी, मॉडरेट में भी, इजी में भी। जब आपका इजी पेपर आएगा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, डिफिकल्ट पेपर में एक्यूरेसी हो सकता है कम हो जाए। तो फिर आप एक चीज करो, आप एक टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ली थी, उसका स्कोर देखो कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, मॉडरेट है, डिफिकल्ट था, इजी था। ऐसे ही आपके 10 टेस्ट पेपर को कैटेगराइज करो, किसमें? मॉडरेट, डिफिकल्ट और इजी में। और उसी के हिसाब से आप क्या करो, उनकी मार्किंग कर दो। फिर आप परसेंटेज निकालो कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना परसेंट है। अब एक्यूरेसी लेवल जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी आउटकम्स देखने को मिल जाएंगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये नंबर ठीक है। डिफिकल्टी लेवल अगर पेपर का ज्यादा है तो 60 प्लस क्वेश्चन, मॉडरेट है 70, इजी है 80, क्योंकि कट ऑफ उसी हिसाब से चेंज होगी। हाँ, परसेंटेज मैंने 75 लिया है एक्यूरेसी का। अगर आपका अलग है तो एक छोटी सी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको नहीं की जा रही है, आप कमेंट कीजिए यहाँ पे कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है, और फिर मैं डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी के हिसाब से आई विल रिप्लाई यू कि आपको कितने क्वेश्चन सेफली अटेम्प्ट करने चाहिए। इस सेशन की पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर। If you want to talk about anything, you can even ping me there. Thank you very much and best wishes.